नमस्कार साथियों, आप सबका मेरी कुंजी की बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रूमा छत्तीसगढ़ से प्लांट रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। मैं लगातार गार्डनिंग कर रही हूँ और मैं जो भी आपसे बताती हूँ आपको, वो सभी मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। तो मार्च महीने के अब कुछ ही दिन बाकी हैं, तो इस समय भी मौका है आपके पास। कुछ आज मैं ऐसे प्लांट बता रही हूँ जिनकी कटिंग आसानी से लग जाएगी और भीषण गर्मी में भी आपके घर में थोड़ा सा ग्रीनरी अगर होगा तो आपको सुकून मिलेगी। आप अपने घर के सामने, पीछे या बैल्कनी में कहीं भी इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो प्लांट दिखा रही हूँ, आप सभी जानते हैं इस प्लांट को, कई जगह आपने देखा होगा। एक बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है और बहुत सुंदर दिखने में है। तो ये है डिफेनबेकिया और देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी बड़ी बड़ी है। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी एक छोटी सी कटिंग भी आपको कहीं से मिल जाती है। तो देखिए इसमें अभी नए नए कोमल पत्तियां निकल रही हैं, तो इसकी एक कटिंग कहीं से आप ले आइए। ये देखिए, अगर बेबी प्लांट निकल रहा है तो आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं। इस तरह से कटिंग कर करके आप अपने गार्डन में प्लांट की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा एक कटिंग ले लीजिए और एक वेल ड्रेन सॉइल में इसे लगा दीजिए, यानी कि ऐसे मिट्टी जिसमें 50% सॉइल और 50% सैंड हो, जिसमें कि पानी ना रुके, वही वेल ड्रेन सॉइल होता है। और ये अगला प्लांट है स्नेक प्लांट। ये इसका छोटा वाला ड्वार्फ वाला वैरायटी है और बहुत ही सुंदर इजी टू ग्रो है। इसे आप इंडोर में कहीं रख सकते हैं, अपने घर में डेकोरेशन के रूप में, और आउटडोर में भी रख सकते हैं। ये भी कटिंग से लग जाते हैं। कटिंग यानी कि ये तो एक पत्ती के कटिंग से भी ये प्लांट नया हो जाता है, ग्रो हो जाता है। तो इसके लिए भी एक सैंडी सॉइल लीजिए और इसे आप लगाइए। और ये बहुत ही खूबसूरत एक ग्रीन लुक देने वाला प्लांट होता है और ये एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है और आपके घर में पॉजिटिविटी भी लाता है। तो इस तरह से अगला प्लांट जो है वो है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा भी कटिंग से आसानी लग जाते हैं इस गर्मी में। अभी मार्च के एंड में, मार्च तक आप इन प्लांट्स के कटिंग को लगा ही लीजिए। इसके लिए भी एक वेल ड्रेन सॉइल ले लीजिए और एकदम छोटे से एक पॉट में 2 से 5 इंच के पॉट में भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने लगते हैं। कितना सुंदर देखिए, इसकी पत्तियां एकदम डेकोरेटिव है, कलरफुल है, आपके गार्डन में एक अलग कलर ऐड करता है। और इसके देखिए मैंने बहुत सारे कटिंग अभी लगाए थे और सब में नई नई ब्रांचेस निकल गए हैं। ये देखिए छोटे छोटे पॉट में भी ये प्लांट इजीली ग्रो हो जाते हैं। एक कटिंग लेकर आप उसे एलोवेरा में डिप करिए या फंगीसाइड लगाकर उसे एक भुरभुरी सॉइल में उसे इंसर्ट कर दीजिए। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसमें से नई नई ब्रांचेस निकल गई है। अगला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, वो है सेफलेरा। इसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। इसकी कटिंग भी आप इस समय अगर कहीं से मिल जाती है तो ले आइए और इसे भी एक ऐसे ही सॉइल में लगाइए और एक छोटे से पॉट में भी ये आसानी से लग जाएगा और ये गर्मी में अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इन सभी प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा। ये सभी शेड लविंग प्लांट है, यानी कि जहाँ पर हल्की सी सुबह की 1 आध घंटे की धूप आती है या शाम के की धूप मिलती है। तो इस तरह से इसकी एक कटिंग ले लीजिए। देखिए ऐसा पतला वाला कटिंग भी ये ग्रो हो जाता है। और जब भी कटिंग लगाएंगे तो नीचे की जो भी पत्तियां हैं उसे निकाल दीजिए, ऊपर के 4-5 पत्तियों को छोड़कर। और ये देखिए छोटे छोटे कोमल कोमल पत्तियां निकल रही है। जब इसकी पत्तियां छोटी रहती है उस समय ग्रीन रहती है और मैच्योर होने के बाद ये वाइटिश कलर हो जाते हैं। और ये अगला प्लांट है फिलोडेंड्रन। ये भी एक बहुत ही सुंदर लीफी प्लांट है, कटिंग से लगने वाला प्लांट है। एक छोटा सा कटिंग भी इसका अगर आपको मिल जाए तो ये ग्रो हो जाता है। इसमें एयर रूट्स होते हैं और इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, इंडोर में भी रख सकते हैं इस प्लांट को। तो ये बहुत ही खूबसूरत देखिए इसकी पत्तियां हैं मोटी मोटी और एकदम अलग से ग्रीन कलर। वैसे इसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं, अलग अलग इसमें भी पत्तियों के कलर होते हैं, शेप होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और एक बार लग गया तो इसके कटिंग कर करके आप इससे एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं। फिलोडेंड्रन बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट है।
है। ये अगला प्लांट जो है सिंगोनियम, इसे एरो हेडेड, ये देखिए इसका एरो टाइप का है, इसका पॉइंटेड नुकीला लीफ रहता है, एरो हेडेड प्लांट भी बोलते हैं। ये बहुत ही अलग अलग तरीके की इसके बहुत सारे पत्तियां होते हैं सुंदर। ये भी कटिंग से लग जाते हैं। देखिए इसमें भी आपको एरियल रूट्स दिख रहा होगा। एक छोटी सी कटिंग लेकर आप इसे पानी में लगा सकते हैं, या एक सैंडी सॉइल में अगर आप इसे ग्रो करना चाहें तो आसानी से ग्रो हो जाता है। इसे भी आप इंडोर में रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से इंडोर में ये ग्रो होता है। तो सिंगोनियम के कई वैरायटी होते हैं। एक ये देखिए इस छोटी छोटी इसमें के कटिंग निकाल लीजिए और इसे एक वेल ड्रेन सॉइल में ग्रो कर लीजिए। इन सभी प्लांट के लिए आपको कंपोस्ट के रूप में ज़्यादा, वैसे तो ये लीफी प्लांट है, इनको ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो भी आप जब शुरुआत में लगाते हैं, इसकी सॉइल तैयार करते हैं, उसी समय आप इसमें गोबर खाद दे दीजिए या वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। और इन सभी प्लांट में कीड़ों का भी आक्रमण नहीं होता है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए और अब इन प्लांट्स को लगाइए और गर्मी में, भीषण गर्मी में भी सुकून का एहसास पाइए। और जब आपके घर के सामने में ग्रीनरी होगा तो आपका मन ऐसे ही खुश हो जाएगा इन ग्रीनरियों को देखकर, और गर्मी में आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। ये अगला प्लांट है मनी प्लांट, इसे पोथोस कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। देखिए मनी प्लांट को अगर आप एक वॉल के सहारे ऊपर चढ़ाएं तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। ये जो दीवार के जो चूने से कैल्शियम मिलते रहता है इसे, और ये इसकी पत्तियों का साइज़ बड़ा हो जाता है। देखिए हर एक पत्तियों की साइज़ कितनी अच्छी दिख रही है, और ये एकदम बड़े बड़े साइज़ में धीरे धीरे होते जा रहे हैं, और एक अलग ही चमक है इन प्लांट में। पोथोस के भी कई वैरायटी होते हैं। पोथोस को आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं, और इन सभी प्लांट को ये कहीं से भी इस समय अगर आपको मिल रहा है तो ज़रूर ले आइए, या नर्सरी से ले आइए और अपने घर में लगाइए, बैल्कनी में लगाइए। सभी प्लांट के लिए डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती इन प्लांट के लिए, और इसे आप इनडायरेक्ट सनलाइट में लगाइए और बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ होते रहेगी आपको, और कटिंग से बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी प्लांट जो मैं दिखा रही हूँ, इन सब की कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि मुझे बहुत पसंद है, यह है मॉन्स्टेरा। देखिए इन पत्तियों को बीच से कैसे कटे कटे हुए हैं, लेकिन ये ही इसकी ब्यूटी है, बहुत ही खूबसूरत। और ये सभी प्लांट बहुत ही महंगे मिलते हैं। मॉन्स्टेरा के प्लांट तो नर्सरी में आप लेंगे तो इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एक बार आपको कहीं से मिल गया इसका एक कटिंग, तो आप इसे लगाएंगे तो आप उससे एक से बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं। देखिए इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट भी निकलते हैं, उसे आप अलग करके एक दूसरे छोटे से पॉट में लगा देंगे तो ये भी ग्रो होने लगता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है मॉन्स्टेरा, और इसके कई वैरायटी होते हैं। मॉन्स्टेरा प्लांट के अलग अलग पत्तियों के डिज़ाइन होते हैं, शेप साइज छोटे बड़े ऐसे होते हैं मॉन्स्टेरा, बहुत ही ब्यूटीफुल। और इसे अगर इस तरह से एक सहारे से आप चढ़ाएं तो और भी खूबसूरत लगता है ये प्लांट। इसमें भी एरियल रूट्स होते हैं, और ये सभी प्लांट जो है एयर प्यूरीफायर का काम करता है और आपके घर में पॉजिटिविटी लाता है। तो ज़रूर लगाइए इन सब ये प्लांट को। और देखिए इस तरह से इसके बहुत सारे आपको स्टेम दिख रहे होंगे, इनकी कटिंग ले लीजिए आप और इसे लगाइए। ये देखिए इस तरह से इसके जो स्टेम है, इसे छोटे सा कट ले लीजिए और इसे ज़मीन के ऊपर पैरेलल में रख लीजिए, तो इसमें के इसके नोड एरिया से इसके नए ब्रांचेस निकलने लगते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। इन सभी प्लांट को आप एक बार लगा लेंगे तो आपके घर से कभी ये नहीं जाएंगे, और आप इसे कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं। अगला प्लांट है स्पाइडर प्लांट, एक बहुत ही खूबसूरत लीफी प्लांट है, और पत्तियां देखिए इसकी कितनी खूबसूरत है, पतली पतली और इजीली ग्रो हो जाते हैं। इसके नीचे में छोटे छोटे बल्ब होते हैं, ये बल्ब में पानी को स्टोर करके रखते हैं, और इसे भी ये देखिए एक छोटे से पॉट में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने लगते हैं। इसे अलग करके आप दूसरे प्लांट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, और ये गर्मी में एक अलग ग्रीनरी देता है आपके गार्डन को। तो इसे भी इस समय आप ज़रूर अपने गार्डन में लगा लीजिए।
तो ये सभी प्लांट जो है आपको गर्मी से राहत देगी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत टेम्परेचर बढ़ने वाला है हमारे यहाँ, तो 40 के ऊपर चले जाता है टेम्परेचर। तो इस भीषण गर्मी में अगर आपके घर में कुछ हरे हरे प्लांट्स हो, लीफी प्लांट हो, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, महसूस होगा। ये देखिए, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी एक बहुत खूबसूरत लीफी प्लांट है, डेकोरेटिव प्लांट है। और ये भी कटिंग से आसानी लग जाते हैं। ये देखिए, इसके छोटे से बेबी प्लांट निकले हैं नीचे से, तो इसे आप अलग करके दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, और इस तरह से एक नया प्लांट बन जाएगा आपके गार्डन में। और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है, लंबी लंबी पत्तियां हैं इसकी, और इसमें 2 कलर है, तो इसके भी अलग अलग पैटर्न होते हैं पत्तियों के। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट है, इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। तो इस तरह से कई प्लांट हैं जो इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं, और ज़रूर कहीं से अगर मिलता है तो आप इन सब प्लांट को ले आइए। अभी तक आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर आपको पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। और यह अगला प्लांट जो है वो है रोइयो, एक बहुत खूबसूरत लीफी प्लांट है। इसमें 2 कलर होते हैं, देखिए पत्तियों का लोअर साइड जो है वो पर्पल कलर में है, और ऊपर जो है ग्रीन शेड में है, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये कटिंग से लग जाता है। रोइयो के भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, और इसे भी एक वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए कटिंग लेकर, और नीचे की पत्तियों को निकाल कर और उसे इंसर्ट कर दीजिए, और इसमें धीरे धीरे देखेंगे कि आप उस छोटे से पॉट में भी किस तरह से पूरी तरह से भर जाता है। ये देखिए, इसके भी छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं ब्रांच से, तो इसे आप कट करके लगा सकते हैं दूसरे पॉट में। बहुत ही खूबसूरत लगता है रोइयो का प्लांट। इसे हैंगिंग पॉट में भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से ये सभी प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही इजी टू ग्रो है, और आपको एक अलग ही खुशी देने वाले प्लांट है। तो इन सभी प्लांट को आसानी से आप लगा सकते हैं, और रेगुलर इसमें वाटरिंग करते रहिए। अभी गर्मी के समय आप इसमें बीच बीच में इसमें स्प्रे करते रहिए, मिस्ट करते रहिए, तो ये प्लांट आपको और भी ताज़ा दिखेंगे, और भी अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ होगी। और सूखे पत्तियों को निकालते रहिए। सभी प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जो है वो जल जाती है। और ये अगला प्लांट जो है वो है फर्न की एक वैरायटी है। फर्न में कई सारे वैरायटी होते हैं, फर्न के प्लांट को भी आप इस समय लगा सकते हैं। ये बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है, और इसका जो ग्रीन कलर है देखिए वो बहुत ही प्यारा लगता है, एक अलग ही ग्रीनरी ऐड करता है आपके गार्डन में। ये भी प्लांट हैंगिंग में बहुत प्यारा लगता है। इसमें भी एरियल रूट्स होते हैं, तो एरियल रूट वाले प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं, और ये बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और इसे भी आप इंडोर के एक ब्राइट एरिया में रख सकते हैं, छोटे से पॉट में। इस तरह से कई प्लांट है जो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। यह है कोलियस, आप सभी जानते हैं कोलियस एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लीफी प्लांट है, डेकोरेटिव प्लांट है। आपके गार्डन के एक शेडी एरिया वाले कॉर्नर में आप इसे लगा के रखिए, छोटे छोटे कटिंग ले लीजिए, और एक पॉट में कम से कम 4-5 कटिंग लगा दीजिए, तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और ये जब लग जाते हैं तब इसमें रेगुलर पिंचिंग करते रहिए, यानी कि जो 2 नई पत्तियां ऊपर की निकलती है उसे कट करते रहिए। तो ऐसा करने से ये प्लांट जो है बुशी हो जाएगा। और इसके बहुत वैरायटी होते हैं, अलग अलग पत्तियां, अलग अलग कलर, अलग अलग शेप होते हैं। कोलियस प्लांट तो आपको लगाना ही चाहिए अपने गार्डन में। इसे भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, और इजीली ये कटिंग से लग जाते हैं। एक कटिंग लेकर इसकी नीचे की पत्तियों को निकाल कर एक भुरभुरी मिट्टी में आप इसे लगा लीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट हैं जो इस समय आप लगा सकते हैं। मार्च के कुछ महीने और कुछ दिन और बच गए हैं, इन दिनों में आप इन दिनों का फ़ायदा उठाइए और अपने गार्डन में इन प्लांट्स को ऐड करिए। आपके गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे, प्लांट नंबर बढ़ जाएंगे प्लांट्स की, और एक हरियाली आपके घर के सामने में छाई रहेगी। तो आपको इस भीषण गर्मी जो होती है उसमें आपको कुछ ठंडी का
एहसास होगा। ये अगला प्लांट है ड्रेसिना। ड्रेसिना भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत प्यारे कलर होते हैं इसकी पत्तियों के, और ये भी कटिंग से ये आसानी से लग जाते हैं। मैंने एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट कर लिए हैं। देखिए इसमें भी अभी नई नई पत्तियां निकल रही है। और ये देखिए इस तरह से प्लांट ज़्यादा जब लंबा हो जाता है तब उसकी जो सुंदरता है वो कम हो जाती है, इसलिए कोशिश करिए लंबे जो स्टेम हो गए हैं उन्हें कट कर लीजिए। तो मैं भी एक जो स्टेम है काफ़ी लंबा हो गया था उसे कट कर ले रही हूँ। जब भी आप कटिंग करें स्टेम की तो जो सीज़र है वो सैनिटाइज होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और उसकी कटिंग को लेकर आप उसकी देखिए नीचे की पत्तियों को निकाल दीजिए। पत्तियों का निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जहाँ से पत्तियाँ निकलती है वो वही उसकी नोड एरिया होती है, यानी कि उसी जगह से रूट भी निकलते हैं। तो जब आप मिट्टी में इसे इंसर्ट करेंगे तो वो नोड वाला जो जगह है वो फ्री होना चाहिए। देखिए इस तरह से मैं उसी पॉट में एक स्टेम को और लगा दे रही हूँ, जिससे कि प्लांट जो है अच्छा घना हो जाए। घना हो जाने से इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। और ये इसे मैं एक छाए वाले जगह में रख दूँगी, और ये इसमें भी शुरू में तो इसकी पत्तियां जो है धीरे नीचे की पत्तियां निकल जाती है, झड़ जाएंगी, उसके बाद इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ये कम से कम महीने भर में इसमें फिर से ग्रोथ शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप कटिंग लगाइए, और कटिंग लगाने के बाद कुछ शुरुआत में पानी दीजिए, और उसके बाद जब देखेंगे मिट्टी सूख गई है तभी उसमें पानी दीजिए, नहीं तो लगातार पानी देने से ये कटिंग जो है वो गल जाएंगे। और ये भी एक ड्रेसिना की वैरायटी है। ये प्लांट है क्रोटोन। क्रोटोन भी एक बहुत सुंदर डेकोरेटिव कलरफुल लीफी प्लांट है। इसे भी आप इसकी इस समय कटिंग से लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से कई प्लांट हैं, और ड्रेसिना की ये पत्तियां देखिए कितना प्यारा, कितने कलर इसके सुंदर हैं, कलर कॉम्बिनेशन, और ये कितना अलग हटके है। आपके गार्डन में एक अलग ही इसका जो कलर है वो बिखर रहा है। तो क्रोटोन भी ज़रूर लगाइए आप, बहुत सुंदर प्लांट है, एक डेकोरेटिव। इसे भी आप इंडोर में रख सकते हैं एक ब्राइट एरिया में, और रेगुलर पानी देते रहिए, मिस्ट करते रहिए। इन प्लांट में पेस्टिसाइड देने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कीड़े वगैरह अधिक नहीं लगते हैं इसमें। कंपोस्ट भी खूब ज़्यादा ये प्लांट नहीं चाहते हैं, तो भी आप महीने में एक बार एक मुट्ठी करके वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से इन सभी प्लांट को लगाइए और गार्डनिंग को एंजॉय करिए। और प्लांट जो आप लगाएंगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको घर में, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। मैं चाहती हूँ आप सभी अपने घर में गार्डनिंग करें, और गार्डनिंग से जो आपको खुशी मिलती है उसे आप एहसास करिए और एंजॉय करिए। तो ये इस तरह से ये देखिए ये सभी क्रोटन के प्लांट्स हैं, और एक छोटे से पॉट में भी ये प्लांट लग जाते हैं, इसकी कटिंग लग जाती है। भुरभुरी मिट्टी में आप इसे लगाइए, और जब देखेंगे कि पॉट की ऊपरी सतह इसकी सूख गई है तभी आप उसमें पानी दीजिए। रेगुलर ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपको पानी देना है। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में इन प्लांट्स को लगाइए और एंजॉय करिए। ये देखिए इस तरह से कई प्लांट हैं जो आप इस समय इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये है वंडरिंग जियो, इसकी भी कटिंग इस समय लग जाती है। एरेलिया का प्लांट है, ये बैम्बू प्लांट है, ये बेबी क्रीपर है। इस तरह से कई प्लांट है जो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया, कुछ आइडिया मिला होगा आपको मेरे इस वीडियो से। तो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक यू।